बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अर्बाइन नबवी की पहली हदीस पढ़ रहे हैं। अल हदीसुल अव्वल अल इखलास, इखलास नीयत। अन अमीरिल मुमिनीना अबी हफ्सिन उमर इब्नुल खत्ताबी रदियल्लाहु अन्हु। अमीरुल मुमिनीन से अबी हफ्सिन उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं या रिवायत करते हैं। कौन? अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु। क़ाला, वो फरमाते हैं, समय तो मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल अअमालो, इन्नमा बेशक जो अमाल हैं, बिन्नियाती नीयत पर हैं। यानी अमाल का दारो मदार, अमाल की जज़ा नीयत पर है, यानी इरादे पर है। व इन्नमा, और बेशक, लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, हर शख्स को वही मिलता है, यानी बदला जैसी उसकी नीयत हो। मानवा, जैसी उसकी नीयत हो। फमन कानत हिजरतहु, बस जो हिजरत करता है या जिसने हिजरत की, इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़हिजरतुहु, बस उसकी हिजरत, इलल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह की तरफ है और उसके रसूल की तरफ है। वमन कानत हिजरतुहु, और उस शख्स की हिजरत या जिस शख्स की हिजरत, लिदुनिया युसीबहा, दुनिया के लिए हो कि वो उसे हासिल करे, अविम्रातिन यनकिहुहा, या औरत कि उससे निकाह करे, या औरत वो उससे निकाह करे। फ़हिजरतुहु, बस उसकी हिजरत, इला मा हाजरा इलैहि, उसकी तरफ हिजरत होगी जिसके लिए उसने हिजरत की, यानी जिस नीयत से, जिस इरादे से उसने हिजरत की है। रवाहु अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इस्माइल बिन इब्राहीम बिन अल-मुग़ीरा। तो ये नीचे रावियों की जो है वो वजाहत है। इसका बामुहावरा तर्जमा भी समात फरमा ले। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, बेशक आमाल की जज़ा, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको आप यानी के कहकर वजाहत के लिए, तफसील के लिए, तफसीर के लिए पढ़ सकते हैं। बेशक आमाल यानी आमाल की जज़ा का दारो मदार नीयतों यानी इरादों के मुताबिक होता है, और हर शख्स को वही मिलता है, यानी बदला जैसी उसने नीयत की हो। बस जिस शख्स की हिजरत करने की नीयत अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ हो, उसकी हिजरत अल्लाह ताला और उसके रसूल की तरफ शुमार होगी और इसी के मुताबिक उसे बदला मिलेगा। और जिस शख्स की हिजरत करने की नीयत दुनिया के लिए हो कि वो उसे हासिल कर ले, या फिर किसी खातून के लिए हो ताकि वो उस खातून के साथ शादी कर ले, निकाह कर ले, तो उस शख्स की हिजरत उसी मकसद के लिए शुमार होगी जिसकी तरफ नियत करके उसने हिजरत की होगी। अब यहाँ पर आगे मज़ीद कुछ तफसीलात बयान की हैं इन्होंने, इनको भी सुन लीजिए। नंबर 1, इखलास। ये इस्म है, मुफरद है, मारिफा है, मौरब है, मुतमक्किन है, वाहिद है, मस्दर है।
सलासी मज़ीद फ़ी बाब इफ़आल, हरूफ असली इसके हैं खा लाम सौद। आप इनकी अगर गर्दान बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे? खालासा यखलिसो, ठीक है। खालासा फ़ेल माजी की गर्दान बनेगी, यखलिसो मुदारे की गर्दान बनेगी। दूसरा है अल मुमिनीना, ये किसकी जमा है? मोमिन की जमा है, इस्म है और मुफरद है, मारिफा है, मुअरब है, मुतमक्किन जमा मुज़क्कर सालिम है और ये हालत जरी में है अल मुमिनीना। और इसमें मुश्तक है, इसमें फ़ाइल है, सलासी मज़ीद फ़ी है, बाब इफ़आल और इसके हरूफ असली हैं हमज़ा मीम नून। आप इसकी अगर गर्दान बनाना चाहेंगे तो माजी फ़ेल माजी की कैसे बनेगी? आपको गर्दानों के नमूने याद करवाए थे। फ़ाअला, तो उस फ़ाअला के वज़न पर आमाना और मुदारे की बनेगी युमिनु। नवा, नियत उसकी, इरादा। फ़ेल यानी ये फ़ेल है, काम है, सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब है, माजी मुस्बत मारूफ है, सलासी मुजर्रद लफ़ीफ़ मक़रून है, हरूफ असली इसके हैं नून, वाउ और या। इसकी अगर आप गर्दान बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? वाउ और या का एक कायदा, एक कानून आपने पढ़ा था, अगर वो आपको याद हो कि वाउ और या मुतहर्रिक मा कबल मफ्तू हो तो वाउ और या को अलिफ के साथ बदलना वाजिब है, ठीक है। तो फ़ेल माजी की आएगी नवा, मुदारे की गर्दान बनाने के लिए पहला इसका सीगा होगा यनवी, ठीक है। वो नियत करता है या करेगा, नियत करता है या करेगा वो एक मर्द, और नवा जो है नियत की उसे एक मर्द ने, नवा यनवी। और ये दारबा यदरिबो के बाब के मस्दर पर जो है वो उसके बाब पर आता है। आगे है नंबर 4 युसीबहा। युसीबहा आगे इन्होंने लिखा है बगैर एराब के यसीबू। फ़ेल है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ेल मुदारे है, मुस्बत मारूफ, सलासी मज़ीद फ़ी, बाब इफ़आल, अजवफ़ याई है, हरूफ असली इसके हैं स्वाद या बा, ठीक है। हरूफ असली कितने हैं? स्वाद या बा। और ये भी दरबा यदरिबु के बाब पर इसकी गर्दानें बन सकती हैं, बनती हैं, ठीक है। फ़ेल माजी का बनेगा साबा और मुदारे का बनेगा यसीबो, साबा यसीबो। और आगे इन्होंने लिखा हा। हा क्या है? ज़मीर जो इसके साथ मुत्तसिल है, ये देखिए युसीबहा, युसीबुहा, युसीबुहा। हा क्या है वो बता रहे हैं। हा इस्म है, गैर मुतमक्किन है, ज़मीर है, वाहिद मुअन्नस गायब के लिए है, मंसूब और मुत्तसिल है। ये मंसूब भी है और मुत्तसिल भी। नंबर 5 पर है यनकिहुहा, ठीक है। तो ये आगे इसका लिखा है इन्होंने मुदारे का यनकिहु, नकहा यनकिहु। फ़ेल माजी की कैसे गर्दान बनाएंगे आप? पहला सीगा उसका नकहा, नकहा यनकिहु, दरबा यदरिबो के बाब पर। ये भी फ़ेल है, सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब है, फ़ेल मुदारे मुस्बत मारूफ है। कौन सा फ़ेल है? फ़ेल मुदारे मुस्बत मारूफ, सलासी मुजर्रद से है, सही, सलासी मुजर्रद सही सालिम बाब से। हुरूफ असलिया इसके हैं नून काफ हा, हुरूफ असलिया नून काफ हा, नकहा यनकिहु। तो नकहा पर आप गर्दान बना सकते हैं फ़ेल माजी की, यनकिहु पर आप बनाएंगे मुदारे की गर्दान।
और आगे इन्होंने लिखा है कि ये जो हा अलिफ हा लिखा हुआ है, हा अलिफ ज़बर हा, तो ये हा क्या है? ये इस्म है, गैर मुतमक्किन है, ज़मीर है, वाहिद मुअन्नस गायब है, मंसूब और मुत्तसिल है। नंबर 6 हाजरा। तो ये हाजरा यहजुरु, हाजरा फ़ेल माजी के लिए, यहजुरु क्या है? मुदारे के लिए। तो हाजरा यहाँ फ़ेल सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ और सलासी मज़ीद फ़ी से है, बाब मुफ़ाअलतुन सही, और हुरूफ असली इसके हैं हा जीम रा, हा जीम रा, हाजरा यहजुरु। आगे है रवा हो, रवा हो, इसका माजी का बनेगा रवा, रवा यरवी, रवा यरवी। तो ये रवा क्या है? फ़ेल है सीगा तस्निया मुज़क्कर, ये रवा फ़ेल सीगा तस्निया मुज़क्कर गायब, फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ, सलासी मुजर्रद, लफ़ीफ़े मक़रून है। हुरूफ असली इसके हैं रा वाउ और या, ठीक है, रा वाउ और या। हा इसमें जो है वो इस्म है, गैर मुतमक्किन है, ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब है, मंसूब मुत्तसिल है। आगे है नंबर 8 और 9 इमाम अल मुहद्दिसीना। ये इस्म मुरक्कब इज़ाफ़ी मारिफा है, मुअरब मुतमक्किन, इमामा इस्म मुफरद मुअरब मुतमक्किन, मुज़क्कर तस्निया मुदाफ़, अल मुहद्दिसीन इस्म मुफरद मुअरब मुतमक्किन, मुज़क्कर जमा मुज़क्कर सालिम, इसमें मुश्तक और इसमें फ़ाइल है, असबाब तफ़ईल। हुरूफ असली हैं हा दाल सा, हादासा, ठीक है, मुदाफ़ इलैह है। 10 है सहीही मा, सहा यसिहु, इसमें मुरक्कब, ये इस्म है, मुरक्कब है, इजाफ़ी है, सही है, इस्म मुफरद नकिरा है, मुअरब है, मुतमक्किन है, मुज़क्कर है, तस्निया है, इसमें मुश्तक है, सिफ़त मुशब्बा है, सलासी मुजर्रद मुदाफ़ और हुरूफ असली इसके हैं स्वाद हा हा। अब इसको आप पढ़ेंगे जब तो क्या बनेगा? सहा, हा पर तशदीद आएगी, सहा यसिहु, दरबा यदरिबु के वज़न पर, सहा यसिहु, मुदाफ़ हालत जरी में है। होमा क्या है इसके साथ? ये होमा है, लेकिन जब ये मुदाफ़ के साथ आए तो फिर इसको हिमा पढ़ते हैं, ठीक है, हालत जरी में इसको सही हिमा पढ़ेंगे। और हुमा जो है वो इस्म है, गैर मुतमक्किन है, ज़मीर है, तस्निया मुज़क्कर गायब, मंसूब मुत्तसिल है। अल मुसन्नफ़ता, सन्नफ़ा युसन्निफ़ु, तसनीफ़ करना। तसनीफ़ करना क्या होता है? एक तो वो कातबा लिखना, और तसनीफ़ भी एक तरह से लिखाई होती है, बंदा लिखता है। क्या करता है वो? कुछ अल्फाज या कुछ हुरूफ, कुछ जुमले तरतीब देता है, और तरतीब देकर उन तमाम अल्फाज, उन तमाम कलिमात, उनके जो जुमले बनेंगे, उनको जो तरतीब देगा, उस तरतीब को किताब की शक्ल देना, ये तसनीफ़ कहलाता है, ठीक है। सन्नफ़ा, इसका आप तरतीब देना भी कह सकते हैं, तसनीफ़ करना भी कह सकते हैं। सन्नफ़ा तसनीफ़ की उसे एक मर्द ने, ठीक है। युसन्निफ़ हो, तसनीफ़ करता है या करेगा वो एक मर्द, यानी तरतीब देता है किसी जो है वो कलिमात के मजमूए को एक किताब की शक्ल देता है। तो सन्नफ़ा युसन्निफ़ु, इस्म ये अल मुसन्नफ़ता क्या है? इस्म है, मुफरद है और मारिफा है, मुअरब मुतमक्किन, मुअन्नस वाहिद, इसमें मुश्तक, इसमें मफ़ऊल, सलासी मज़ीद फ़ी बाब तफ़ईल, सही। हरूफ असली इसके हैं स्वाद नून फ़ा। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि इस हदीस को मुहद्दिसीन के 2 इमामों ने रिवायत किया है, और ये इमामों के अस्मा हैं। और फिर ये जो है वो
दोनों सही बुखारी और मुस्लिम में रिवायत किया है, जो दोनों किताबें इल्म हदीस के मौजू पर तसनीफ़ की जाने वाली किताबों में सबसे ज़्यादा सही यानी तकनीकी एतबार से सबसे ज़्यादा मुस्तनद हैं। तशरीह इसकी इस हदीस का मरकज़ी मज़मून है नीयत की अहमियत को वाज़ेह करना। अजर व सवाब के हुसूल के लिए नीयत की दुरुस्तगी ज़रूरी है। किसी फ़ेल की निस्बत अल्लाह ताला के हमरा उसके रसूल की तरफ की जा सकती है। किसी फ़र्ज़ या वाजिब अमल को सरंजाम देते हुए नीयत खालिस ना भी हो तो भी वो फ़र्ज़ या वाजिब अदा हो जाता है। जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इआदा हिजरत का हुक्म नहीं दिया था, हमें हर नेक अमल करते हुए नीयत की इस्लाह कर लेनी चाहिए, यानी नीयत को हाजिर रखना चाहिए। जब भी कोई अमल हम करने लगें तो नीयत कर लेनी चाहिए, इरादा बना लेना चाहिए। तो अच्छी अच्छी नीयतें वैसे भी रोज़ाना सुबह सुबह उठते ही अच्छी अच्छी नीयतें कर लिया करें कि आज दिन भर जो है वो जो भी मुसलमान मिलेगा उससे सलाम करूँगा और अच्छी बात का हुक्म दूँगा। कहीं किसी में कोई बुराई देखी, ऐब देखा कि जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहा होगा तो अमर बिल मारूफ़ करूँगा, यानी नेकी की दावत दूँगा या दूँगी, और बुराई से मना करूँगा या मना करूँगी। तो नरमी से, प्यार और मोहब्बत से, हिकमत अमली से इस्लाह करने की कोशिश करूँगी और दिन भर दुरूद व सलाम की कसरत करूँगी। कुरान पाक की तिलावत तर्जुमे तफसीर के साथ करूँगी। 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी से अदा करूँगा या अदा करूँगी। तो इस तरह से अच्छी अच्छी नीयतें बंदा कर ले। रोज़ाना सुबह उठते ही अच्छी अच्छी नीयतें कर लिया करें कि आज दिन भर के मैं सारे अपने काम जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए करूँगा, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए और उनकी इताअत और फर्माबरदारी करते हुए दिन गुजारूँगा या दिन गुजारूँगी और नाफरमानियों से बचने की पूरी कोशिश करूँगी। मुसन्निफ़ ने इस हदीस को आगाज़ में नकल करके ये पैगाम दिया है कि उन्होंने ये किताब अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा के हुसूल के लिए मुरतब की है और पढ़ने वालों को भी ये नीयत करनी चाहिए। सही मुहद्दिसीन की ख़ास इस्तिलाह है। मुहद्दिसीन अगर किसी हदीस को सही करार नहीं देते तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि वह हदीस गलत है। सही बुखारी और सही मुस्लिम अमूमी एतबार से हदीस की वो कुतुब हदीस की दीगर कुतुब से ज़्यादा मुस्तनद हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि इनमें मौजूद हर हदीस मुहद्दिसीन के कवायद व ज़वाबित के मुताबिक सही यानी मखसूस मियार के मुताबिक मुस्तनद है। हदीस के सही होने का ताल्लुक उसकी सनद के साथ है, जबकि मतन उसका उस हवाले से जायज़ा लिया जाता है कि वो मामूल भी है या नहीं है, वो मनसूख तो नहीं है। तो लिहाजा ये फिर देख कर ही मालूम किया जा सकता है। इस पहली हदीस से ये भी मालूम हुआ कि बंदा जब नीयत करता है यानी अमल करने के लिए तो वो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की नीयत कर सकता है। ठीक है, बाज़ लोग वसवसे देते हैं ना कि सिर्फ बस अल्लाह के रज़ा के लिए सारे काम करो, तो अल्लाह के रसूल की रज़ा अगर उसमें कोई कह दे तो उनको थोड़ा सा जो है वो वसवसे दिल में पैदा हो जाते हैं और वो दूसरों के दिलों में भी वसवसे डालना शुरू कर देते हैं। जी अल्लाह के रसूल की नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रज़ा की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह की रज़ा तो हमें हासिल करनी ही करनी है। उसके रसूल की इताअत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ख़ुद फरमाया है कि अल्लाह के रसूल की इताअत अल्लाह की इताअत है। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की उसने गोया अल्लाह की इताअत की। तो लिहाजा रज़ा और खुशनुदी अल्लाह और उसके रसूल की हासिल करने के लिए नेक आमाल करने की नीयत करनी चाहिए, यानी अपने इरादों में अल्लाह की रज़ा और अल्लाह के रसूल की रज़ा शामिल रखनी चाहिए और नीयत कर लेनी चाहिए। बाज़ औक़ात नीयत बन नहीं रही होती तो बंदा अगर नीयत कर ले यानी इरादा बना ले, अपने दिल में इरादे की इस्लाह कर ले तो हो जाता है। थोड़ी देर लगती है, यानी थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है। बंदा जो भी जायज़ काम कर रहा है, ज़ाहिर काम जायज़ ही करने मुसलमानों ने, नाजायज़ काम तो वैसे ही हराम है मुसलमान पर कि वो उन्हें करे। और बहुत सारे आजकल नाजायज़ काम हो रहे हैं जिनकी मुसलमानों को इल्म होने के बावजूद या तो गफलत है, तवज्जो नहीं है, ध्यान उधर नहीं चला जाता, उससे ध्यान हट जाता है, फिर वो जायज़ नाजायज़ का फ़र्क किए बगैर करते चले जा रहे होते हैं। तो हमें हर जायज़ और नाजायज़ काम से मुताल्लिक़ जानने के लिए इल्म दीन हासिल करते रहना चाहिए। इल्म दीन हासिल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फ़लाँ काम हलाल है, फ़लाँ हराम है। जैसे एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि आजकल नमाज कज़ा करना यानी ताख़ीर से पढ़ना वक्त गुजार कर या बिल्कुल ना पढ़ना, एक वक्त की नमाज कज़ा हो गई तो इसको आम तौर पर लोग मामूली समझ रहे होते हैं कि कोई नहीं, बस नमाज रहेगी तो बाद में पढ़ लूँगा। हालांकि ऐसा नहीं है। नमाज कज़ा करना
जानबूझकर छोड़ना ये कबीरा गुनाह है, ये बड़े गुनाहों में से है। यानी इसकी तौबा भी करेगा, तौबा भी करे और फिर क़ज़ा भी अदा करे, ये छोटे गुनाहों में से नहीं है, बड़े गुनाहों में से। इसी तरह और भी बहुत सारे, लोगों के नाम बिगाड़ना, पूरा नाम ना लेना, अधूरे नाम बिगाड़ कर नाम लेना। इसी तरह आजकल सोशल मीडिया का दौरा है, लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा हैं, यानी वाबस्ता हैं सोशल मीडिया से। तो इसमें ख़वातीन अपनी वीडियोस वगैरह बनाती हैं, तो मुसलमान का इन बेपर्दा औरतों यानी बेपर्दगी करने वालों को सपोर्ट करना, इनके चैनल्स को सब्सक्राइब करना या इनके पेज लाइक करना या इनको फॉलो करना, ये क्या है? गुनाह पर उसे तक़वियत पहुंचाना है, गुनाह पर उसे सपोर्ट करना है। तो वो फ़ेले हराम की मुर्तकिब हो रही है, गुनाह कर रही है। ज़ाहिर है औरत की तो पर्दे का हुक्म है ना, तो औरत पर पर्दा लाजिम है। अब उसने पर्दा नहीं किया, वो सबके सामने आ रही है, तो मुसलमान ही होते हैं बहुत सारे जो उन्हें लाइक कर रहे होते हैं, पसंद कर रहे होते हैं, बल्कि उन्हें सुपर डुपर कहकर उनकी हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। हालांकि मुसलमान मर्द हो या औरत, अगर वो गुनाह करे तो उसकी हौसला शिकनी करो, हौसला अफजाई ना करो, उसके हौसले बढ़ाओ नहीं बल्कि पस्त करो। गुनाह के मामले में उसे रोको नरमी से, हिकमत अमली से, वरना कम अज़ कम उसके इस फेल को बुरा तो जानो। आप तो पसंद कर रहे हो, तो लाइक करने का मतलब क्या होता है? पसंद करना, फॉलो करना, फिर सब्सक्राइब करना, ये सब क्या है? गुनाहों पर उसे मजबूत करना है, उसके गुनाह जारिया में उसकी हेल्प करना है, उसकी मदद करना है। तो जितने गुनाह उसके सर आएंगे तो ऐसी ख़वातीन को लाइक करने वाले के ज़िम्मे भी उतने ही गुनाह होंगे। तो बहुत सारे हराम अफ़आल किए जा रहे होते हैं, तवज्जो नहीं रहती, तो बंदा उनकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता, या गफलत होती है या इल्म नहीं होता, तो फिर बंदा भी उनके साथ शामिल हो जाता है इन गुनाहों में। तो हमें इल्म दीन हासिल करना है और हमें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ अच्छे काम करने हैं, जायज़ काम करने हैं, नाजायज़ कामों से, हराम अफ़आल से बचते रहना है, बचने की कोशिश करनी है, और इसके लिए इल्म दीन हासिल करना है। जितना इल्म दीन हासिल करेंगे हमारे दिल में नूर आएगा, इल्म दीन का नूर, और ये उजाला इंशाअल्लाह हमारे दिल से जहालत के अंधेरों को मिटाएगा, और हमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा नसीब होगी, मोहब्बत नसीब होगी, इताअत नसीब होगी, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा नसीब होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालुहु हम सब को अमल करने का जज्बा अता फ़रमाए, हमारे इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, और हमें हर बुरे काम करने वालों को पसंद करने से महफूज फ़रमाए, उन्हें फ़ॉलो करने से पनाह नसीब फ़रमाए, बल्कि उनकी हौसला अफजाई करने से भी महफूज रखे, नाइस, वेरी गुड वगैरह के कमेंट करके उनको सपोर्ट करने से बचाए, उनको जो है वो उनकी हौसला अफजाई करने से बचाए, बल्कि उन्हें नसीहत करने वाला बनाए, उन्हें नरमी से नसीहत करें। अच्छा, बाज़ लोग गालियाँ दे रहे होते हैं, लानत भेज रहे होते हैं, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मुसलमान गाली देने वाले नहीं होते, मुसलमान का काम गाली देना नहीं है, गाली देना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। और लान तान करने से आप जो कमेंट कर रहे हैं, आगे वाला उस पर अमल नहीं करेगा, उस पर वो जो है ऐसे नहीं होगा कि वो आपकी बात से मुतासिर होकर गुनाहों को छोड़ दे। तो आपको मुतासिर कुन तहरीर लिखनी होगी, उन्हें कुरान और हदीस के हवाला जात देकर नरमी से, हिकमत अमली से समझाना होगा। तो फिर इंशाअल्लाह वो ज़ाहिर है पढ़ेंगी, सुनेंगी, समझेंगी, अल्लाह पाक से दुआ भी मांगे कि या अल्लाह इसे हिदायत दे, क्योंकि हिदायत का काम ये रब अज़्ज़ा वजल के जो है वह अल्लाह पाक की मेहरबानी से हिदायत नसीब होती है। वो जिसे चाहता है हिदायत अता फरमाता है। हमें इस्लाह भी करते रहना चाहिए, अपनी भी इस्लाह करते रहें और दूसरों की इस्लाह की कोशिश भी करते रहें, और नेकी की दावत देते रहें और बुराई से मना करते रहें। हमारा काम क्या है? पहुँचा देना, साफ साफ पहुँचा देना। जितना हमें इल्म है हमने वो दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाना है, बल्कि गैर मुस्लिमों को भी इस्लाम की दावत देनी है, और मुसलमानों को तक़वा और परहेज़गारी की तरफ लाना है, मुसलमानों को तक़वा और परहेज़गारी की दावत देनी है।